नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम झारखंड के बारे में इस विस्तृत तौर पर झारखंड से जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका संपूर्ण तौर पर अपन विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों आइए अपन जानते हैं आज आपके अपने राज्य झारखंड के बारे में। देखो झारखंड है ना, वो भारत का पूर्वी राज्य है। अब देखो झारखंड है ना, झारखंड भारत का पूर्वी राज्य है। देखो दिशाओं को है ना इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखो दिशाओं को ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो आप ध्यान देखो, भारत का जो झारखंड भारत का राज्य है ना, यह है पूर्वी राज्य। मतलब झारखंड भारत की अगर अपन दिशाओं की बात करें तो झारखंड भारत के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है दोस्तों रांची। अब देखो इसकी सीमाएं किस किस से लगती है। देखो अगर अपन इसके पूर्व में बात करें तो पूर्व में वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है झारखंड की। उत्तर में बात करें, उत्तर में बिहार से लगती है, दक्षिण में उड़ीसा से लगती है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश से लगती हैं। दोस्तों इसकी सीमा छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश से लगती है। आपको पता होगा कल अपन ने बिहार के बारे में बात करी थी। बिहार का संपूर्ण तौर पर अपने विश्लेषण करा था। बिहार क्यों, कैसे, बिहार में किस वजह से आज बिहार के ये हालात है, ये सारी चीजों के बारे में अपन ने विस्तृत तौर पर चर्चा करी थी। आज अपन झारखंड के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। आपको पता है सन 2000 से पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। बिहार का समृद्ध जो प्रदेश था वो झारखंड था। झारखंड के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधे मिले, ये जितने भी सारी चीजें जो खनिज से संपदा थी वो सारी झारखंड में थी। तो झारखंड के अलग होने के बाद में बिहार की स्थिति और खराब हो गई थी दोस्तों। तो देखते हैं अपन। देखो लगभग संपूर्ण प्रदेश है ना झारखंड का, झारखंड के संपूर्ण प्रदेश में लगभग सारे प्रदेश पर छोटा नागपुर का पठार अवस्थित है। आपको पता होगा संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में ये सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। मतलब झारखंड में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उससे ज्यादा यहाँ पर वन भी फैले हुए हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर यह 15वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के आधार पर यह 14वां सबसे बड़ा राज्य है। अपन ने कल बात करी थी बिहार के बारे में, तो बिहार जनसंख्या के आधार पे तो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के आधार से 12वां सबसे बड़ा राज्य। तो अब आप देखो अगर ये अलग हुआ तो ये 15वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर 14वां बड़ा राज्य। मतलब यहाँ पर वन ज्यादा है दोस्तों। और ये पूरा का पूरा झारखंड का लगभग संपूर्ण प्रदेश ये छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में अवस्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। देखो यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है ना, जो यहाँ की राजकीय भाषा है वो हिंदी है। आप देखो बिहार का दक्षिणी भाग को है ना विभाजित करा था सन 2000 में। मतलब इसको बिहार से कब अलग करा था? सन 2000 में झारखंड को अलग करके नया प्रदेश बनाया गया था। इस प्रदेश में अन्य बड़े शहर कौन कौन से दिए गए? देखो बिहार से अलग करा तो इसमें शहर भी दिए गए, तो धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। आपको पता है जमशेदपुर सर जमशेदजी टाटा ने बसाया था। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है जमशेदपुर में। ये टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट है अपने देश के अंदर दोस्तों। देखो अब अपन झारखंड का शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो देखो इंडो आर्यन भाषा है ना, उसमें झार शब्द का अर्थ होता है जंगल और खंड, समझ रहे हो? तो इसका अर्थ क्या होता है? भूमि। मतलब इस प्रकार इसका अर्थ है झारखंड मतलब वन भूमि। मतलब झारखंड का अर्थ होता है वनों की भूमि। मतलब यहाँ पर वन ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो छोटा नागपुर में, इसके अंदर छोटा नागपुर अवस्थित होने के कारण और छोटे नागपुर में इसका बसे होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं दोस्तों। झारखंड को जंगलों का प्रदेश कहा जाता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि झारखंड शब्द का अर्थ ही वनों की भूमि है। मुगल काल में इसे कुकरा नाम से जाना जाता था। जब मुगलों का शासन भारत में हुआ करता था, औरंगजेब, अकबर, इन सब के समय इसको कुकरा नाम से जाना जाता था। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड दो शब्दों जैसे जौहर और खोंड मतलब वेदी, इन शब्दों से मिलकर बना है झारखंड। तो आपको अब झारखंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में विस्तृत मतलब साफ तौर पर पता चल गया दोस्तों कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो अब भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं अपन। देखो प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। इसके अंदर से अब देखो कौन सी नदियां निकलती, देखो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी,
खड़कई स्वर्ण रेखा नदियों का उद्गम स्थल है, जिनके जल क्षेत्र ज्यादातर है ना झारखंड में ही है। मतलब ये जो नदियां कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई, स्वर्ण रेखा, ये नदियां निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? नाग झारखंड से ही निकलती है। और इनका ज्यादातर जल से मतलब जल बहाव क्षेत्र झारखंड में ही है। इसका वन क्षेत्र सबसे बड़ा हिस्सा है झारखंड का। यहाँ पर ज्यादातर हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर पूर्व झारखंड में संथाल परगना कुछ हिस्सा गंगा के मैदान में अवस्थित है। मतलब झारखंड का एक संथाल परगना है, मतलब संथाल जिला, जो कि गंगा के मैदान में भी अवस्थित है। साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा बहती है। मतलब साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी बहती है दोस्तों। देखो झारखंड में कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। झारखंड भारत का पता आपको समृद्ध राज्य है। यह राज्य कोयला, लोह, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट और कई अन्य खनिजों का घर है। कोयला, देखो झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। देखो झारखंड में अगर कोयला उत्पादित होता है ना, तो सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? झारखंड से। यहाँ प्रदेश के कुल कोयला का लगभग कितना परसेंट? 25% कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में कोयले के कई प्रमुख क्षेत्र है, जिनमें देखो झरिया है, बोकारो है, जामडोबा है और पकरी और पारवडिया शामिल है दोस्तों। और यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है? लोह अयस्क। झारखंड भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक राज्य है, जहाँ देश के कुल लोह अयस्क भंडार का लगभग 17% पाया जाता है। मतलब अगर देश में कुल 100% लोह अयस्क पाया जाता है, उसमें 17% अकेले कहाँ पाया जाता है? झारखंड में ही 17% अकेले लोह अयस्क पाया जाता है दोस्तों। झारखंड में लोह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन से? देखो नावमुड़ी, लोहरदंगा, मधुपुर, ये शामिल है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उसमें ये पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन से खनिजों का उत्पादन होता है। देखो तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? झारखंड में। लोह अयस्क कहाँ निकलता है? दूसरा सबसे ज्यादा झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखो अब अभ्रक, झारखंड भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा उत्पादित करता है झारखंड। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ के जो भंडार है ना, लगभग 80% अभ्रक झारखंड में ही पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? देखो कोडरमा है, गिरिडीह है, रांची शामिल है। तो अब ध्यान रखना, जो अभ्रक है ना, वो झारखंड में कौन से क्षेत्रों से निकाला जाता है? देखो कोडरमा, गिरिडीह, रांची। अब देखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभ्रक झारखंड में कौन से स्थान से नहीं पाया जाता है, तो उसमें कोडरमा, गिरिडीह, रांची दे देंगे और एक क्षेत्र और कोई भी दे देंगे, जैसे चाईबासा दे दिया, तो यहाँ पे अभ्रक नहीं निकलता। अब देखो बॉक्साइट, झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट राज्य उत्पादक है। अब ध्यान रखना, देखो बॉक्साइट में दूसरा है और लोह अयस्क में दूसरा है, बाकी अभ्रक और इसमें पहले नंबर पे आता है खनिज में झारखंड। देख लो दोस्तों, यहाँ के देश के कुल बॉक्साइट भंडार का 10% पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र जिनमें चाईबासा, बासा, खुट्टी शामिल है दोस्तों। झारखंड देखो वनस्पति के जैविक विविधताओं का भंडार में बहुत ज्यादा इसके जैविक भंडार है। यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे अलग अलग जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग विविध प्रजातियों के प्राणी, जीव, जंतु ये सारे पाए जाते हैं। पौधों के अलग वनस्पतियां पाई जाती है यहाँ पे। तो आप देखो बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ पे पाया जाता है, जो कि डाल्टनगंज से कितनी दूरी पर है? 25 किलोमीटर की दूरी पर। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? लगभग 250 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यहाँ पे देखो कौन से जीव पाए जाते हैं। देखो बाघ, हाथी, भैंसे, सांबर, सैकड़ों तरह के जंगली सुअर एवं 20 फुट लंबा अजगर, चित्तेदार हिरणों के झुंड, चीतल एवं अन्य स्तनधारी प्राणी पार्क भी इसकी शोभा बढ़ाते हैं। मतलब ये सारे जो प्राणी है ना, वो यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। इस पार्क को आपको पता है टाइगर रिजर्व के तहत 1974 में घोषित किया गया। अब आपको ध्यान रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? झारखंड में। इसको कब टाइगर रिजर्व के अंदर घोषित किया गया? 1974 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व के अंदर घोषित किया गया। 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। मतलब नेशनल पार्क इसको कब बनाया गया? 1986 के अंदर बनाया गया दोस्तों।
जनसंख्या यहाँ पे क्या है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे झारखंड की लगभग आबादी कितनी है, 3.29 करोड़। मतलब 3.29 करोड़ लोग कहाँ पे निवास करते हैं, झारखंड में। जो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा अपने पास में रखते हैं, मात्र 2.72% ही हिस्सा अपने पास में रखते हैं दोस्तों। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा राज्य है, ध्यान रखना झारखंड। यहाँ का लिंग अनुपात 947 है, मतलब 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 947 स्त्रियां ही यहाँ पे विद्यमान है। मतलब यहाँ का अंतर कितने का हो गया, 53 का अंतर है। मतलब अगर 1000 पुरुष है तो उनके ऊपर 947 महिला ही वहां पर अवस्थित है दोस्तों। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है, 414। मतलब एक क्षेत्र है जहां पर 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसके हिसाब से 414 है। साक्षरता दर 64.4% है यहाँ पर मात्र, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 76.8% तथा महिला साक्षरता दर 55.4% ही है मात्र। मतलब यहाँ की कुल साक्षरता दर तो 64.4% है, और पुरुषों की कितनी है, 76.8%, और महिलाओं की साक्षरता दर है 55.4% है दोस्तों। आपने इतना वीडियो देख लिया है तो मात्र कुछ ही सेकंड लगते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे ही इस प्रकार हर एक राज्य का आपके सामने वीडियो लेकर आए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आगे आप कौन से राज्य का वीडियो सुनना चाहते हैं। देखो झारखंड में और उद्योग धंधे कहाँ लगे हुए हैं, तो झारखंड में भारत के कुछ सर्वाधिक अच्छे जो उद्योग है ना, वो सबसे ज्यादा झारखंड में है। जैसे जमशेदपुर है, रांची है, बोकारो, धनबाद इत्यादि झारखंड में उद्योग कुछ प्रमुख है। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में, आप ध्यान रखना। भारत का पहला इस्पात का कारखाना कहाँ लगा है, झारखंड में। कहां पर, जमशेदपुर में। अब आपको ध्यान रखना, झारखंड पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, बिहार का। एक और बड़ा इस्पात का कारखाना बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमिया में स्थित है, और मीथेन का गैस का प्लांट भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। झारखंड के कुछ प्रमुख त्योहार है जो इस प्रकार है, देखो मांगे परब, सरहुल, करम परब, जितिया, बांदना और टूस पर्व भी बिहार में मनाए जाते हैं दोस्तों। झारखंड के लोक नृत्य देखो, झूमर, डमक, पाइका, जेऊ, फिरकल, जदूर, नाचनी, नटुआ, अंगनी, चोकारो, जामदा, घटवारी, मतहा, झूमर, ये आदि क्या है, झारखंड के लोक नृत्य हैं दोस्तों। आपको याद रखना है, जब भारत की कला और संस्कृति पूछी जाती है उसमें ये नृत्य पूछे जाते हैं। जमुई, डमकच, पाइका, झऊ, फिरकल, जदूर, नाचनी, नटुआ, अंगनी, चोकारो, जामदा, घटवारी, मतहा, झूमर, ये कहाँ के लोक नृत्य है, तो ये कहाँ के हैं, झारखंड के लोक नृत्य है दोस्तों। झारखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन है दोस्तों। कौन है, चंपई सोरेन है। यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको कुछ भूमि लैंड के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष कौन है, यहाँ की विधानसभा के रविंद्रनाथ महंत है। यहाँ की सीटें कितनी है, 82 सीटें टोटल है विधानसभा में, जिसमें से 81 निर्वाचित होती है और एक जना क्या होता है, मनोनीत होता है। मतलब 81 विधायक होते हैं यहाँ पे। और झारखंड के वर्तमान के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, जो 18 फरवरी 2023 से लगातार है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने सेशन सुन लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल इसी क्लास में अगले राज्य के बारे में जानकारी लेकर। जय हिंद।